ओपन टू लर्न अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी। इसमें आज हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और नमन कोण, ये 3 पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ओ बिंदु पर कोई वस्तु है और यहाँ पे एक मानव आंख है, वो इस वस्तु को देख रही है। जब इस आंख को और इस वस्तु को एक लाइन से मिलाते हैं और ये क्षैतिज हो गए, इसको मान लेते हैं P और ये होगी X। जब P कोई आंख P किसी वस्तु O को देखती तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो इसको दृष्टि रेखा, और ये मान लिया थीटा एंगल से देख रही है क्षैतिज रेखा से। और ये जो नीचे PX है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल। अब यहां पे OP क्या है? दृष्टि रेखा, और PX है क्षैतिज रेखा। ये हो गए। अब आगे आता है उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ इलेवेशन। दूसरा है उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। जब ये आंख है, मानव आंख है, जब कोई वस्तु आंख के ऊपर हो, तो मान लीजिए बिंदु O और ये है एक वस्तु। जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो और इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दिया, इस बिंदु को मान लिया A और ये हो गया क्षैतिज तल, इसको मान लिया X। जब कोई आंख इस वस्तु को देख रही है और जो एंगल बन रहा है थीटा, उस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो और उस वस्तु को अपन देख रहे हैं और जिस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण। तो यहां पे थीटा बराबर उन्नयन कोण। तो ये तो होगी ऊपर वाली। तो दृष्टि रेखा ये होगी क्षैतिज रेखा। तो इस अपने एक परिभाषा ये भी बना सकते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। एक परिभाषा ये होगी और एक परिभाषा ये, जब कोई वस्तु को ए आंख से देख रहे हैं और वस्तु आंख से ऊपर हो, तो जिस कोण से देख रही है क्षैतिज रेखा से, तो उस कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। और एक परिभाषा ये हो सकती है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये हो गया उन्नयन कोण। अब आगे आता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब आता है अवनमन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण क्या आता है? इसका उल्टा उन्नयन का। यहाँ पे वस्तु आंख से नीचे होगी, तो इसको मान लिया एक ये आंख है और ये एक वस्तु है, तो इन दोनों बिंदु को मिला लेते हैं, ये हो गया। ये हो गया क्षैतिज, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल, और ये एक क्षैतिज तल। और अब ये आंख इस वस्तु को देख रही है, लेकिन ये वस्तु आंख से नीचे है, और जिस एंगल से ये देख रही है उसको मान लेते हैं थीटा, और ये हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण तो वही है जब रेखा यानी जब वस्तु आंख से नीचे हो और जिस एंगल से देख रही है उसको बोलते हैं अवनमन कोण, और क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते थे दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जब वस्तु आंख से नीचे हो तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। जब वस्तु आंख से नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो अपन ने तीन चीज पढ़ी है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्या होती है? जब कोई वस्तु को आंख के द्वारा देखा जाता है और आंख और वस्तु के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण क्या होता है? जब वस्तु आंख से ऊपर हो और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उसी का उल्टा अवनमन कोण, यहाँ पे वस्तु आंख से नीचे है और वही क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये हो गए तीनों की परिभाषा। अब इन तीनों से अपन कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। मान लिया ये एक स्तंभ है, इस स्तंभ के ऊपरी सिरे का यानी ऊपरी सिरा, इस ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? ये मान लेते हैं आंख और ये वस्तु, इसका उन्नयन कोण ये हो गया। ये कितना दे रखा है? 60 डिग्री तल के बिंदु से। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के स्तंभ से एक बिंदु पर 60 डिग्री, यदि ये बिंदु के स्तंभ का आधार बिंदु से 10 डिग्री, यानी ये बिंदु मान लिया ए, ये बिंदु मान लिया बी और ये बिंदु मान लिया सी। अब ये आधार तल का जो बिंदु है वो स्तंभ के बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है 10√3, ये दे रखी है। तो स्तंभ की ऊंचाई अपने को क्या ज्ञात करनी है? ये स्तंभ की ऊंचाई क्या क्या दे रखा है? एक स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर का बिंदु और नीचे के बिंदु के बीच उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, और बिंदु ए और बिंदु बी यानी स्तंभ और तल के बिंदु के बीच की दूरी 10√3 दे रखा है। अपने को निकालना क्या है? एच, मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। तो वही पहले ये क्या दे रखा है? एक समकोण है, तो इसकी मान लेते हैं ये हो गया कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला ये लंब और ये आधार। तो यहाँ पे क्या चीज दे रखी है? लंब और आधार। तो लाल बटावा कक्का से, तो लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। तो अपन tan थीटा ले लेते हो, थीटा कितना है? 60, तो tan
60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, h, और आधार कितना है 10√3, ये दे रखा है। अब टेन 60 की वैल्यू क्या है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन 60 अपॉन कोस 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो √3/2 इंटू 2/1, तो √3, यानी √3 किसकी वैल्यू है, टेन 60 की। ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं, या टेबल से अगर याद हो, जैसे टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। और नहीं आ रहा तो टेन 60 और कोस 60 की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, बराबर h अपॉन टेन √3। अब निकालना क्या अपने को, स्तंभ की ऊंचाई, तो h बराबर टेन √3 अपॉन √3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, टेन √3 इंटू √3 3 इंटू 3, तो h बराबर 30 मीटर। तो अपने को जो स्तंभ की ऊंचाई है वो निकल गई 30 मीटर। अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपरी सिरे से और तल के बिंदु के बीच उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और तल का बिंदु और स्तंभ के बिंदु के बीच की दूरी 10√3, ये दे रखी है। निकालना क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, जो अपन निकाल ली। तो अपने को क्या देगा, लंब और आधार। लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा लिख दिया, टेन 60, थीटा 60 है, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है निकालना h, और आधार कितना 10√3 लिख दिया। फिर इसको सोल्व करने पर स्तंभ की ऊंचाई आएगी 30 मीटर। इसके बाद करते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, एक 50 मीटर ऊंचा पुल है, 50 मीटर ऊंचा पुल है। तो इसको मान लिया बिंदु A, इसको मान लिया बिंदु B। अब इस 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का, ये मान लिया नाव X है, इस नाव का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहां पे मान लिया बस आंख है, तो इस आंख से अवनमन कोण कितना हुआ 30 डिग्री। ये बिंदु मान लिया C। तो किसी 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से 37 दूरी, नाव की पुल से 37 दूरी, इसको मान लिया अपन ने y दूरी ज्ञात करनी। ये एक नाव x है, इस नाव से इस स्तंभ के बीच अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव और स्तंभ के बीच की दूरी निकालनी है। तो कोण XAC बराबर कोण ACB बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण की वजह से। एकांतर कोण क्या होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब अपने को क्या क्या दे रखा है, लंब और आधार, तो वही टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री क्या आता है, लंब क्या है 50 अपॉन क्या ज्ञात करना y, यानी नाव और स्तंभ के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो टेन 30 डिग्री क्या होता है, वही साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, और कोस 30 डिग्री √3/2, तो 1/2 इंटू 2 अपॉन √3, तो 2 से 2 क्या बचा 1/√3। अपन ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर डायरेक्ट पता है तो टेबल से डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 है, और क्या दे रखा है 50 बटावा y। निकालना क्या है y क्या है, नाव और स्तंभ के बीच की दूरी, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो y बराबर 50√3 मीटर। ये इसका आंसर। अगर आगे निकालना है तो √3 की वैल्यू क्या है 1.732, ये निकाल लेते हैं। तो y बराबर 50 इंटू 1.732, 1.732 से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 को 1
1.732 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पहले 0 है तो 0 0 0 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 दूनी 10, 5 के 15 1 16, 7 पंजे 35 1 36, 5 3 8 बराबर 0 0 6 6 8 कितने हैं 3 पे तो 1 2 3 तो क्या है y बराबर 86.60 मीटर। ये क्या है नाव और स्तंभ के बीच की दूरी ये हो गया। आपने को क्या दे रखा था एक 50 मीटर स्तंभ है, उस 50 मीटर स्तंभ से एक नाव की बीच के अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा। जब ये 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो गया तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। फिर अपने को लंब और आधार देगा, लंब और आधार tan थीटा हटा तो tan 30 डिग्री ले लिया तो tan 30 बराबर 50 बटा y। अब y बराबर 50 रूट 3। अब रूट 3 का मान होता है 1.732 ये रखा और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 86.60 मीटर। इसका आंसर आ गया 86.60 मीटर। अब करते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबा यानी ये मान लिए 1.5 मीटर लंबा कोई छात्र है, उस छात्र की छाया तो छाया यहाँ पर आएगी तो ये छाया की लंबाई 1 मीटर है तो ये 1 मीटर है तथा उसी समय मीनार की छाया ये मान लेते ये एक मीनार है, उसी समय मीनार की छाया है 5 मीटर। तो इस जो बिंदु मिला लिया इन दोनों को अभी हो गए तो यहाँ पे ये तो हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये बिंदु मान लिया ए बी और सी, ये मान लिया पी क्यू आर। ये तो हो गया छात्र, ये हो गया मीनार, ये छात्र और मीनार। ये छात्र की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई दे रखी है और यहाँ पे मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है लेकिन मीनार की लंबाई नहीं दे रखी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी तो यार इन दोनों का ये जो θ1 है और ये θ2 है ये बराबर हो गए कि सेम टाइम पे जब सूर्य की छाया पड़ेगी तो ये सेम टाइम पे वही एंगल बनाएगी जितना बनेगा तो ये हो गया θ1 और θ2 यानी θ1 बराबर θ2 ये दोनों बराबर होंगे। इसके बाद यहाँ पे दे रखा लंब और आधा तो क्या निकालना tan θ1 बराबर tan θ2 tan θ1 की वैल्यू क्या आएगी लंब बटा आधा, लंब कितना है 1.5 बटा 1 और θ2 इसमें क्या है ये निकालनी अपने को हाइट मीनार की ऊंचाई निकालनी तो मीनार की ऊंचाई क्या है h बराबर आधा क्या 5। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया ये इससे हो गया ये इससे हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद 1.5 इंटू 5 बराबर h तो h बराबर क्या है 7.5 है मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 7.5 मीटर। कैसे निकला कि अपने को एक छात्र की लंबाई दे रही 1.5 मीटर और इसकी छाया दे रही 1 मीटर तो और इसी के साथ उसी टाइम एक मीनार की छाया दे रही 5 मीटर तो मीनार की ऊंचाई मान ली h। अब इन दोनों के बीच जो एंगल होगा बराबर होगा क्योंकि उस सेम टाइम पे सूर्य की जब छाया पड़ेगी वो सेम एंगल बनाएंगी तो θ1 बराबर θ2। अपने को क्या देगा लंब और आधार, लंब आधार किसमें होता है tan तो इसमें tan θ1 बराबर tan θ2। अब θ1 की वैल्यू क्या आएगी tan θ1 की 1.5 यानी लंब बटा आधार 1.5 बटा 1 और उसी टाइम tan θ2 की वैल्यू लंब बटा आधार, लंब इसमें क्या है h मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी h बटा 5। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h बराबर 7.5 मीटर ये आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या है 4th नंबर एग्जांपल 100 मीटर चौड़ी नदी है, बिंदु इसको मान लिया बिंदु P और इसको मान लिया बिंदु
क्यू। ये 100 मीटर चौड़ी नदी है, 100 मीटर। और इस नदी के मध्य एक छोटा टापू है, तो इस नदी के मध्य मान लिया बिंदु ओ एक छोटा टापू है, और इस टापू पर एक वृक्ष है, ऊंचा वृक्ष है, तो ये मान लिया ऊंचा वृक्ष है ए। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु पी और क्यू स्थित है, और पी और क्यू वृक्ष रेखा से यानी इस वृक्ष से यूनियन कोण बना रही है पी और क्यू बिंदु पर। क्या बना रही है? पी बिंदु पर बना रही है 30 डिग्री, और क्यू बिंदु बना रही है 45 डिग्री। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपने क्या देगा? 100 मीटर चौड़ी नदी है, इस चौड़ी नदी के बीच में एक टापू है जिसपे एक ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष से बिंदु पी और क्यू पर यूनियन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। तो पी क्यू बराबर होगा ओपी प्लस ओ क्यू। ये यहां से निकल गया। अब पहले ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ, एपीओ से देखा वही tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्यों लिया? कि अपने को हाइट निकालनी है, तो लंब तो लेना है, और ये आधा लेना, क्योंकि आधा की इस पी और क्यू की वैल्यू दे रही, तो ओपी के अपन निकाल सकते हैं। तो tan 30 डिग्री क्या होगा? लंब बटा आधा, तो एच अपॉन ओपी। वैसे ही त्रिभुज ए ओ क्यू में tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या होगा? एच अपॉन ओ क्यू, एच अपॉन ओ क्यू। अब आगे tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? अगर याद नहीं है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, sin 30 डिग्री अपॉन cos डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 1/2, और cos 30 की √3/2। तो यहां से वैल्यू आ गई 1/√3, तो 1/√3 अपॉन एच अपॉन ओपी। वैसे ही tan 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan 45 क्या होता है? sin 45 अपॉन cos 45, और sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का होता है 1/√2, यानी tan 45 की वैल्यू होगी 1 बराबर एच अपॉन ओक्यू। तो इन दोनों से निकल गई ओपी। ओपी की वैल्यू है एच √3, और ओक्यू की वैल्यू है एच। तो ओपी और ओक्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो पी क्यू बराबर ओ क्यू प्लस ओपी। पी क्यू की वैल्यू क्या है? ये 100 मीटर, 100 मीटर। ओ क्यू की वैल्यू क्या है? एच। ओपी की एच √3। इसको आगे सरल किया, 100 बराबर एच कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √3, तो एच बराबर आगे निकाल लिया, तो एच बराबर हो गया 100 अपॉन 1 प्लस √3। अब √3 ये हो गया, तो अपन इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसमें √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, तो एच बराबर 100 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ए प्लस फिर ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर 1, तो 2, 3 माइनस 1 2, तो आगे 50 √3 माइनस 1। अब इसको आगे सरल किया, तो √3 क्या होता है? 1.732। ये वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू रखने पर 1.732 से 1 गया पॉइंट, तो 50 इंटू 0.732, और इनको आगे मल्टीप्लाई किया तो लगभग 36.6 मीटर। ये हो गया। क्या दे रखा था क्वेश्चन में? पी और क्यू एक 100 मीटर चौड़ी नदी है जिसके बीच में एक टापू ओ है, और इसपे एक ऊंचा वृक्ष है ए ओ।
अब इन ऊंचे वृक्ष से पी और क्यू बिंदु पर यूनियन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री देगा। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पी और क्यू ले लिया। पी और क्यू की वैल्यू क्या आती है? ओपी प्लस ओक्यू की दो बिंदु है, दो पार्ट में, तो ओक्यू प्लस ओपी। अब पहले इस त्रिभुज में लिया tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना? h और आधार कितना? ओपी। तो tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 h अपन ओपी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपी की वैल्यू आ गई h√3। वैसे इस त्रिभुज में ले लिया tan 45। tan 45 बराबर क्या? h अपन ओक्यू। अब इसको सरल किया तो h बराबर आ गया ओक्यू। अब ओपी और ओक्यू इन दोनों की वैल्यू इस समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 में रखने पर h बराबर 100/1 प्लस √3, फिर ऊपर नीचे √3 -1 का मल्टीप्लाई किया करने पर 36.6 मीटर आ गया। ये हो गया। इसके बाद और अगला एग्जाम्पल होंगे वो करेंगे अगली क्लास में।